स्वर्गीय श्री नानक चंद्र अग्रवाल जी का जन्म 1947 में 30 अक्टूबर को पुरानी दिल्ली में लाला चिरंजी लाल अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी के और माता श्रीमती रेशमा अग्रवाल के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। उस समय देश आजाद ही हुआ था, तो देश में कई जटिलताएं और कुरीतियां मौजूद थीं। अगर आपका जन्म एक समाज सेवी के यहाँ हुआ हो तो विरासत में आपको समाज सेवा और देश प्रेम ही मिलता है। लाला चिरंजी लाल का कहना था कि मेरे बड़े बेटे का नाम गुरु नानक होना चाहिए, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस भी समाज के नाम कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि लाला चिरंजी लाल अग्रवाल ने अपनी पहली संतान को पंजाब के स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में जाकर जीवन भर के लिए गुरु नानक को समर्पित भी किया। साथ ही उस नवजात बच्चे को कसम दिलाई थी कि बेटा ताउम्र समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना। पिता के प्रण को उस नवजात ने जीवन भर के लिए आत्मसात कर लिया। यह प्रतिज्ञा ली कि पिताजी, मैं जीवन भर आपके दिखाए रास्ते पर चलूंगा। श्री नानक चंद्र अग्रवाल ने पहाड़ी धीरज गली नाहर सिंह, जहां उनके पिताजी लाला चिरंजी लाल को राजा साहब कहा जाता है, उनके दिखाए रास्ते पर बचपन से चलना शुरू कर दिया। फिर वे चाहे आर्य समाज में विधवा विवाह हो, सामूहिक विवाह हो या बालिका शिक्षा या फिर दहेज के खिलाफ देश में हर आंदोलन का हिस्सा बनना हो, लाला चिरंजी लाल दहेज प्रथा के कट्टर विरोधी थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। उन्होंने खुद परतंत्र देश में रेशमा अग्रवाल से आर्य समाज मंदिर में बिना दहेज और बिना किसी दिखावे के शादी की थी। अग्रवाल परिवार में बेटों की शादी में बेटी के घर वालों से 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया जाता, जो परंपरा और नियम आज भी जारी है। लाला चिरंजी लाल का मानना था कि समाज में बेटियों के प्रति अपराध की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि बेटी कितनी भी गुणी क्यों न हो, उसकी शादी में हर धर्म में मोटा दहेज देना पड़ता है। लाला चिरंजी लाल अग्रवाल जब एक दिन एक अनाथ बेटी की शादी करा के घर लौट रहे थे तो उनको पीछे से आकर गाय ने मार दिया। उस चोट ने उनको मौत के मुंह में ले जाकर ही छोड़ा। उस समय नानक कम उम्र के थे और पिता का साया उनके सर से उठ गया। पिता के पीछे रह गई माँ रेशमा अग्रवाल, छोटा भाई राजेंद्र अग्रवाल, सबसे छोटा भाई अजय अग्रवाल और इकलौती बहन निशा अग्रवाल। नानक चंद अग्रवाल ने कम उम्र में ही दुनिया की कटुता को समझ लिया था, लेकिन अपनी मेहनत, ईमानदारी और अपनी जीवन संगिनी संतोष अग्रवाल के साथ उन्होंने जीवन के हर दुख और संघर्ष को पार किया, लेकिन देश सेवा का पिता का दिखाया संकल्प कभी नहीं छोड़ा। चाहे हम बात करें चिपको आंदोलन की, जिसमें 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा को नानक चंद अग्रवाल ने पूरा सहयोग दिया, उनके आंदोलन को केंद्र सरकार तक पहुंचाया। स्वर्गीय नानक चंद्र अग्रवाल ने 1983 में चांदनी चौक की सीट पर जनता पार्टी की टिकट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। आज दुनिया में जिस भारतीय जनता पार्टी की तूती बोलती है, उस समय वो पार्टी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन नानक ने प्रण लिया कि पार्टी से नहीं बल्कि देश सेवा की भावना से ही जन कल्याण किया जा सकता है। इस चुनाव में लड़ने का मकसद सत्ता नहीं बल्कि कमजोर और निसहाय लोगों की पीड़ा को केंद्र सरकार तक पहुंचाना था। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण की बात हो या लोकतंत्र का काला दिवस आपातकाल, नानक चंद्र अग्रवाल कभी देश सेवा और समाज के प्रति अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। आपातकाल में जब देश लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों की बलि की वेदना को झेल रहा था, उस समय भी प्रोफेसर मधु दंडवते, राजमाता गायत्री देवी, लालू प्रसाद यादव, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रमिला दंडवते सहित कई गणमान्य हस्तियों के साथ उन्होंने जेल भरो आंदोलन में भाग लिया, जबकि उनकी पहली संतान होने वाली थी। अपनी गर्भवती पत्नी संतोष अग्रवाल को नानक चंद्र अग्रवाल ने कहा कि परिवार से पहले देश है। तुम घर की सबसे बड़ी बहू हो तो तुम अपना और परिवार का ध्यान रखना। मैं देश सेवा के लिए जेल जा रहा हूँ। इतना ही नहीं बल्कि पहाड़ी धीरज से लाला चिरंजी लाल अग्रवाल के आचार्य नरेंद्र देव के मंच को उन्होंने जन सेवा का मजबूत स्तंभ बनाने में भी जी तोड़ मेहनत की।
पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में जब वित्त मंत्री प्रोफेसर मधु दंडवते बने, उस समय नानक चंद्र अग्रवाल ने जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया। श्री नानक चंद्र अग्रवाल को 3 पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवेगौड़ा के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुरानी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली विवेक विहार आने के बाद भी उन्होंने अपने समाज सेवा के कामों को जारी रखा। चाहे विवेक विहार के बालाजी मंदिर की स्थापना करना हो, बालाजी मंदिर के संस्थापक सदस्यों में से एक श्री नानक चंद्र अग्रवाल रहे। 60 साल की आयु तक वे रक्तदान शिविरों का आयोजन करते रहे और खुद भी रक्तदान करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में नानक चंद्र अग्रवाल का कहना था कि हर जरूरतमंद को भोजन और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने निसहाय और गरीबों के लिए विवेक विहार स्थित बालाजी मंदिर एवं कड़कड़डूमा में स्थित श्री हनुमान बालाजी चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर, जो एक धर्मार्थ केंद्र है जो मुख्य रूप से कैंसर उपचार और निदान पर केंद्रित है, के द्वार खोल दिए ताकि इतनी बड़ी त्रासदी में जितनी भी की जा सके जनसेवा जारी रहे। एक ओमकार सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरी लड़की संगीता अग्रवाल को जो पत्र, बधाई पत्र, ग्रीटिंग साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थान द्वारा जो अवार्ड दिया गया है, उसको प्राप्त करके बड़ा खुश हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी लड़की इसी तरह से आगे भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती रहे और ज्यादा से ज्यादा उसको रिवार्ड मिले और अखिल भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ठीक तरह से कार्य कर सके।